हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपके वीडियो नंबर सेकंड में प्रैक्टिकल, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं लिब्रे ऑफिस बेस के अंदर हम लोग क्वेरी कैसे जनरेट करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्वेरी हम कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिब्रे ऑफिस बेस को ओपन करेंगे। हमने क्या कर लिया, लिब्रे ऑफिस बेस को ओपन कर लिया। ठीक है, अब ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले हमने जो कल डेटाबेस हमने बनाया था, किस नाम से बनाया था, स्टूडेंट नाम से हमने एक डेटाबेस बनाया था। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लिब्रे ऑफिस बेस, है ना। स्टूडेंट नाम से हमने बनाया था। हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे, कल आपको बताया था मैंने, ओपन इन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, जस्ट क्लिक ऑन देम, ओपन एंड सेलेक्ट द फाइल फ्रॉम द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे जाएंगे, हम यहां से सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट डेटाबेस। यहाँ पे स्टूडेंट नाम से हमने बनाया था, तो हम जस्ट क्लिक करेंगे स्टूडेंट पे और कर देंगे ओपन। अब आप देख सकते हो यहां पे हमने क्या बना रखा है, टेबल 2 बना रखा है। ऑलरेडी टेबल हमने बना रखा है। अब इसके अंदर थोड़ा सा और हम लोग चीजें इंसर्ट करेंगे, थोड़ा सा डेटा और इंसर्ट करेंगे ताकि हम क्वेरी जनरेट कर पाए और क्वेरी आपको मैं अच्छे से समझा पाऊं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा और ज्यादा डेटा चाहिए। ठीक है, तो ये देखो हमारी टेबल दिखाई दे रही है। टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड हमारा पहले से ही मेंशन है। हम 2-3 रिकॉर्ड और मेंशन करते हैं इसके अंदर। तो रोल नंबर 2 बना लेते हैं, जैसे आयुष नाम से, क्लास 10th में ये भी पढ़ता है और ये सब्जेक्ट पढ़ता है साइंस। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा रिकॉर्ड है। तीसरा बना लेते हैं। तीसरा रिकॉर्ड हो गया, जैसे सीमा नाम से हमने बना लिया, इसमें कर दिया 10 और ये पढ़ता है इंग्लिश पढ़ती है। ठीक है, अब देखो हमने 3 रिकॉर्ड बना लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको जस्ट यहां से करंट सेव कर देंगे, है ना। करंट सेव रिकॉर्ड, यहां पे आप क्लिक करोगे तो आपका रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब हम कर देंगे क्लोज। अब देखो हमारा स्टूडेंट टेबल, जिसके अंदर 3 रिकॉर्ड अवेलेबल है, कहां से देखेंगे, इसका ओवरव्यू आप यहां साइड से देख सकते हो। आप यहां साइड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो यहां पे आपके जितने भी रिकॉर्ड्स बनाए हैं, आपने भरे हैं इसके अंदर, यहां पे आपको विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। अब जाएंगे क्वेरी पे। कहां जाएंगे, क्वेरी पे। अब क्वेरी जनरेट करेंगे। बेसिकली क्वेरी क्या होती है मैं आपको समझा देता हूं। क्वेरी एक तरीके का, हम कह सकते हैं टेबल के अंदर अगर हम डेटा को फिल्टर करके कुछ इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को फेच आउट करना चाहते हैं तो हम क्वेरी को रन करते हैं। क्वेरी रन करने के लिए बहुत ही सिंपल है, इसका भी 2-3 तरीका है, 3 तरीके, तो हम बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहला है क्रिएट क्वेरी इन अ डिजाइन व्यू। सबसे पहला क्या है, क्वेरी इन अ डिजाइन व्यू। लेकिन इससे पहले मैं आपको विजार्ड बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम विजार्ड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब जैसे हम विजार्ड पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आप देख सकते हो यहां पे एक पॉपअप आ गया, जिसके अंदर प्री डिजाइन पहले से ही सारी चीजें अवेलेबल है। यहाँ पे कौन सी टेबल अवेलेबल है, यहाँ पे हमने 2 टेबल बनाई थी ना, यहाँ पे देखो 2 टेबल आपको दिखाई दे रही होगी। एक स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट अकाउंट, क्योंकि स्टूडेंट अकाउंट में हमने अभी कुछ भरा नहीं है तो इसलिए क्वेरी जनरेट करने का कोई मतलब नहीं निकलता। हम क्वेरी किससे जनरेट करेंगे, स्टूडेंट से, क्योंकि इसके अंदर हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें मेंशन कर रखी है और 2-3 रिकॉर्ड ऑलरेडी फिल कर रखे हैं। तो हमको क्या चाहिए, क्वेरी किसकी जनरेट करनी है, रोल नंबर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या क्या चीजें चाहिए, रोल नंबर और उस बच्चे का नेम चाहिए और उस बच्चे का सब्जेक्ट चाहिए, हमें क्लास नहीं चाहिए, या फिर चलो क्लास भी ले लेते हैं। नेक्स्ट पे करेंगे। अब कह रहा है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर आपको सॉर्ट करना है तो सॉर्ट कर सकते हो, अदरवाइज लीव इट। जैसी सेटिंग है बस आपको सेट कर देना है। नेम पे जाएंगे, यहां पे क्या करेंगे, मैच ऑल द फॉलोइंग या फिर मैच एनी ऑफ द फॉलोइंग। इसमें कह रहा है कि अब यहां पे हम क्या लगेंगे, अपनी कंडीशंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कंडीशंस। अब जैसे कि कौन सा स्टूडेंट, मान लो ऐसे स्टूडेंट जो केवल क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, जो केवल इंग्लिश पढ़ते हैं, उनका रिकॉर्ड मुझे चाहिए। तो मैं यहां पे कंडीशन लगा सकता हूं। ठीक है, अभी मैं इस पे कंडीशन नहीं लगा रहा हूं क्योंकि बहुत ही कम डेटा है, तो इसलिए कंडीशन नहीं लगा रहा हूं। आपको कंडीशन लगा के भी दिखाऊंगा।
तो सबसे पहले आपको बस कुछ नहीं करना, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपको समराइज चाहिए क्वेरी या फिर डिटेल क्वेरी चाहिए, आप उसे डिसाइड कर सकते हो, नेक्स्ट पे कर दोगे। यहाँ पे एलियास, एलियास का मतलब कुछ नहीं है, बस आप जो फील्ड का नाम है आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हो, नहीं तो फिर लीव इट, बस नेक्स्ट करते जाओ। फिर क्या कह रहा है, हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड आफ्टर क्रिएटिंग द क्वेरी, क्वेरी को डिस्प्ले करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, यहां से कर सकते हो। ओवरव्यू है आपको, बस जस्ट फिनिश इट। यू कैन सी हियर, आपका जो क्वेरी है वो क्रिएट हो चुका है, मतलब विजार्ड व्यू से क्वेरी हमारी बन चुकी है। इतना क्लियर है, समझ आया? इस तरीके से क्वेरी क्रिएट करते हैं। अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, यहां पे यहां से क्लोज कर सकते हो इसको, A to Z सॉर्टिंग भी कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, ऑलरेडी ये सॉर्टेड है, तो यहां से कर दो क्लोज। अब देखो स्टूडेंट क्वेरी, स्टूडेंट नाम से एक क्वेरी हमारी क्रिएट हो चुकी है। ये कौन से मेथड से हुई है, यूज विजार्ड मेथड। अब हम बात करेंगे, हमने तो क्वेरी बना लिया, ये कौन सा मेथड था, विजार्ड। अब हम बात करेंगे कि डिजाइन व्यू से क्वेरी हम कैसे बनाएंगे। बहुत ही सिंपल है, इतना सिंपल है कि आप एक बार में ही सारी चीजें समझ जाओगे। जस्ट आपको क्लिक करना है डिजाइन व्यू पे, आप देखोगे यहां पे बोल रहा है कि टेबल सेलेक्ट करो। क्या सेलेक्ट करो, टेबल। हमने कौन सी टेबल सेलेक्ट करनी है, स्टूडेंट। आप देखो स्टूडेंट से टेबल को बस केवल कर देना है ऐड। क्या करना है, जैसे ही आप इस पे ऐड करोगे, अब देखो यहां पे हमारा स्टूडेंट नाम से 2 टेबल ऐड हो गई है ना। अच्छा कोई बात नहीं, हम एक टेबल को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। एक टेबल को कर दीजिए डिलीट, यहां पे दूसरा टेबल लेके आएंगे। ओके, अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, नेम, रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली डबल क्लिक कर देना है नेम पे, और जैसे ही आपने नेम पे क्लिक करा, यू कैन सी हियर फील्ड का नाम क्या है, रोल नंबर। टेबल कैसे है कि कौन सी टेबल है, स्टूडेंट। क्या क्या चीजें विजिबल होनी चाहिए, सब विजिबल होनी चाहिए, है ना। सेकेंड हमारा क्या है, क्या हमें क्वेरी में और क्या दिखाना है, क्वेरी के अंदर हमें क्या क्या चीजें चाहिए, पहला रोल नंबर, दूसरा नेम, और क्या चाहिए, क्लास, और मान लो सब्जेक्ट भी चाहिए। तो हमें ये सारी चीजें चाहिए। अब उसके बाद यहां पे आ रहा है क्रिटेरियन। क्रिटेरियन का मतलब होता है कंडीशन लगाना, ठीक है। अभी हम वो भी देखेंगे जब हम थोड़ा सा और डेटा इसके अंदर फिलअप करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हम क्वेरी को कैसे कंडीशन लगा के क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक यहां तक क्लियर है। आप यहां पे अगर बाय चांस आपने इसको अनटिक कर दिया तो क्या होगा कि ये जो आपने अनटिक करा है, अब ये वाला नेम नहीं शो होगा, बाकी सब कुछ इसमें शो होगा। जिसपे ये टिक होगा, विजिबल लिखा है, विजिबल का मतलब दिखाई देना, है ना। तो वो आपको रोल नंबर दिखाई देगा, क्लास दिखाई देगा, सब्जेक्ट दिखाई देगा, लेकिन नेम दिखाई नहीं देगा अगर आप इस पे नहीं क्लिक करते हो। तो आपको जस्ट इसको सिंपली क्लिक कर देना है, उसके बाद सेव क्वेरी पे जाना है। अब यहाँ क्वेरी का नाम राइट कर दोगे, राइट द नेम ऑफ द क्वेरी। इसको हम ले देते हैं Q1। क्या लिखेंगे, Q1। आप कुछ भी नाम दे सकते हो। अब हमारी क्वेरी क्या हो चुकी है, सेव हो चुकी है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। जस्ट सिंपली क्लोज कर देंगे। अब देखो Q1 क्वेरी स्टूडेंट, हमारे पास 2 क्वेरीज हैं। एक क्वेरी हमने बनाई विजार्ड मेथड से, दूसरी है डिजाइन मेथड। आप जैसे इस क्वेरी पे क्लिक करोगे, यू कैन सी हियर रोल नंबर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, ये तीनों चीजें आपके सामने विजिबल हो गई है, ठीक है। और सेम वो सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं जो हमने सेलेक्ट करी थी। अब हम क्रिएट करेंगे एक और क्वेरी, जिसके अंदर देखेंगे कि अगर हम केवल 2 फील्ड को हम देखना चाहते हैं, केवल 2 फील्ड को, और हम क्या लगाना चाहते हैं, कुछ कंडीशन लगाना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो विजार्ड से चलते हैं, है ना। सबसे पहले यहां से टेबल का नाम सेलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट। हमें क्या क्या चाहिए, रोल नंबर चाहिए, हमें नेम चाहिए, बट हमें क्लास नहीं चाहिए, क्लास नहीं चाहिए। हम बस क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। सिंपली सॉर्ट करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग, नो, नेक्स्ट कर देंगे। अब देखो यहां पे फील्ड सिलेक्ट करेंगे। अब देखो सॉर्ट कैसे करना, मतलब किस पे कंडीशन लगानी है। मान लो हमें रोल नंबर पे लगानी है, रोल नंबर इज इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन, आप इसमें से कोई सी कंडीशन चूज कर सकते हो। मान लो इज ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए,
किससे ग्रेटर होनी चाहिए, मान लो 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। अगर 1 से ग्रेटर होगा, रोल नंबर 1 से अगर ग्रेटर होगा तो आपको उसका रिकॉर्ड दिखेगा। रोल नंबर और एक फील्ड हमने सिलेक्ट की थी नेम, रोल नंबर और नेम, वो दोनों चीज हमें दिखाई देगी, अदरवाइज हमें दिखाई नहीं देगी। ठीक है, बस आपको नेक्स्ट करते जाना है। डिटेल क्वेरी चाहिए हमें, बस नेक्स्ट करते जाओ। इस तरीके से एलियास हमें नहीं करना है, बस क्या कर देना है, फिनिश कर देना है। यू कैन सी योर रोल नंबर 2 एंड 3। हमें रोल नंबर 2 और 3 का डेटा दिख रहा है, बट रोल नंबर 1 का नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने क्या लगाया था, कंडीशन लगाया था कि रोल नंबर 1 का जो रोल नंबर 1 से जो ग्रेटर हो उसका डेटा हमें चाहिए। ये तरीका था विजार्ड मेथड से क्रिएट करने का। इसको अभी क्लोज कर देते हैं, सेव नहीं करते, ऑलरेडी सेव हो चुका है बाय द वे। लेकिन अब हम देखेंगे डिजाइन व्यू से कैसे हम लगाएंगे कंडीशन। जैसे इस पे क्लिक करो, टेबल ऐड कर दो स्टूडेंट, आगे हमारे पास टेबल, यहां से टेबल को यहां से देख सकते हो हमें क्या क्या चाहिए, रोल नंबर चाहिए, नेम चाहिए, बस दो चीज सेलेक्ट करो। यहाँ पे क्राइटेरिया पे क्लिक करो, क्या चाहिए, रोल नंबर इज ग्रेटर देन, या फिर कंडीशन कुछ इस तरीके से लगाओ, ग्रेटर देन 1। ठीक है ना, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो हमें ये चाहिए, बस आपको लिख देना है ग्रेटर देन 1। आपको क्या करना है, फिर वापस से सेव पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे बोल रहा है क्वेरी, हम इसको Q2 लिख देते हैं। Q2 नाम से हम क्या कर देंगे, Q2। वाह कितना अच्छा नाम है, Q2, वाह, सेव कर देंगे। अब देखो हमारी क्वेरी सेव हो चुकी है, इसको कर दो क्लोज। Q2 नाम से क्वेरी सेव है, इसको ओपन करेंगे। यू कैन सी हियर, अरे ये क्या हो गया, हमने यहाँ पे क्या करा, कंडीशन गलत लगा दी, थोड़ा सा उल्टा हो गया, बट कोई नहीं, हम दोबारा से इसको एडिट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, इस पे राइट क्लिक करना है, एडिट पे जाना है। यू कैन सी हियर, आप यहाँ एडिट पे आ चुके हैं, और एडिट पे आने के बाद आपको बस ये कंडीशन इस तरीके से कर देनी है ना। चलो, कोई भी गलतियां, हमें गलतियों से सीखना चाहिए बाय द वे। तो यहाँ पे हमने एक गलती करी थी छोटी सी, तो अब कर लेते हैं अपडेट, कर लेते हैं सेव, और अब इसको कर देंगे क्लोज। अब जैसे ही हम Q2 पे क्लिक करेंगे, यू कैन सी हियर रोल नंबर 2 एंड 3 एंड नेम इज ऑल्सो इज गिवन हियर, आयुष एंड सीमा, दोनों विजिबल है। समझ आया क्वेरी कैसे क्रिएट करते हैं डिजाइन व्यू में और हजार्ड व्यू से, दोनों तरीका पता चल गया। कंडीशन कैसे लगाते हैं क्वेरी के ऊपर, बहुत ही इजी है। बस एक बार आप ये वीडियो पूरा अच्छे से देखोगे तो आपको क्वेरी में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट जरूर करना, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद आता है हमारा फॉर्म। अब हम बात करने वाले हैं, देखो, क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू। सबसे एंड में हम सीखेंगे कि हमें एसक्यूएल से क्वेरी कैसे जनरेट, बहुत सिंपल है, बस एक लाइन आपको लिखना है, क्वेरी आपकी जनरेट हो जाएगी। हम सब सीखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अब हम चलते हैं फॉर्म पे, किसमें चलेंगे, फॉर्म। अब यहाँ पे जो सबसे बेस्ट तरीका है फॉर्म बनाने का वो क्या है हमारा, तो जो सबसे बेस्ट तरीका है फॉर्म बनाने का वो हमारा विजार्ड टू क्रिएट अ फॉर्म। जस्ट सिंपली आप क्या कर दो, इस पर क्लिक करो, आपके सामने सेम उसी तरीके से आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा, जैसे क्वेरी बनाते समय, टेबल बनाते समय आ रहा था विजार्ड व्यू में। आपको क्या करना है, सबसे पहले किस चीज का फॉर्म बनाना है, कौन से टेबल का फॉर्म बनाना है, यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करना होगा। जस्ट सेलेक्ट द स्टूडेंट टेबल। उस टेबल के अंदर क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, हमें सब चाहिए, बस क्लिक कर दो यहाँ पे। अब कर दो नेक्स्ट, क्या कर दो, नेक्स्ट। आपको ऐड सब फॉर्म करना है, नहीं, बस नेक्स्ट करते जाओ। अब देखो, ये हमें कुछ टेबल जैसा बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, बट हमें चाहिए एक बॉक्स आए जिसके अंदर हम डेटा फिल करें और हमारा डेटा टेबल के अंदर एंटर हो जाए, मतलब फिल हो जाए। तो क्या करेंगे, यहां से अलग अलग देखो मेथड है, इस तरीके से हम कर सकते हैं, मतलब अलग अलग डिजाइन दी हुई है, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप देख सकते हो, है ना, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है, मान लो ओके, इस तरीके से करते हैं, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब क्या कर देंगे, देखो, सेलेक्ट द डेटा एंट्री मोड, द फॉर्म इज टू यूज फॉर द एंट्रिंग न्यू डेटा ओनली, एग्जिस्टिंग डेटा नॉट बी ऑन डिस्प्ले। कह रहा है कि डेटा
को हम केवल नया डेटा इसके अंदर एंटर करें, हमें डेटा दिखाई ना दे इसके फॉर्म के अंदर। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि डेटा भी डिस्प्ले हो इस फॉर्म के अंदर। तो हम क्या कर देंगे, सेकंड पे क्लिक कर देंगे। अगर इसमें से किसी ऑप्शन पे क्लिक करना चाहते हो, डू नॉट अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग डेटा, हम किसी डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते। एंड डू नॉट अलाउ डिलीटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग डेटा, डिलीट नहीं कर सकते। डू नॉट अलाउ एडिशन ऑफ न्यू डेटा, नए डेटा को ऐड नहीं कर सकते। हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए। हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम अपने बैकग्राउंड, जो हमारा फॉर्म है, इस फॉर्म के बैकग्राउंड का जो कलर है वो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, लाइक जो आपको अच्छा लगे। लाइक मुझे तो ये वैसे ग्रे एंड आइस ब्लू इज मोर कंफर्टेबल फॉर मी। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट पे करेंगे। आपको किस नाम से सेव करना है फॉर्म को, स्टूडेंट नाम से। चलो स्टूडेंट नाम से सेव कर लेते हैं, बस फिनिश पे कर देना है। यू कैन सी हियर कि आपका फॉर्म बनके तैयार है। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे देखो, रोल नंबर 1 का हमने टेबल में, स्टूडेंट टेबल हमने जब बनाया था उसके अंदर कुछ डेटा हमने फिलअप किया था। तो सबसे पहले रोल नंबर 1, क्लास 10th, और क्या भरा था, नेम अमन, सब्जेक्ट हिंदी, ये चीजें हमने भरी थी। बट अब फॉर्म के थ्रू हम क्या करना चाहते हैं, अपने टेबल के अंदर नया डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पे एक प्लस का आइकन दिखाई दे रहा होगा, ग्रीन बटन और प्लस का आइकन, जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे ये पूरा ब्लैंक हो गया। आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर डेटा को फिलअप कर सकते हो। जैसे रोल नंबर 3 हो चुका था, रोल नंबर 4, मान लो क्लास लिख देते हैं 9th, लिख देते हैं मान लो सुमन, और सब्जेक्ट लिख देते हैं मैथ्स। ठीक है। अब मैं आपको एक जादू दिखाऊंगा। जादू क्या है, ध्यान से देखना। अब इसको कर लेते हैं सेव रिकॉर्ड। ठीक है, हमने कर लिया इसको सेव रिकॉर्ड। यहां पे आप क्लिक करोगे तो सेव रिकॉर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। अब ये हो जाएगा सेव। अब हम कर देंगे इसको क्लोज। क्या कर देंगे, फॉर्म को कर देंगे क्लोज। यहां से क्लिक करेंगे, हमारा फॉर्म हो गया क्लोज। यहाँ पे आपको फॉर्म दिखाई दे रहा होगा, एक फॉर्म बना हुआ दिख रहा है। अब जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे, यहाँ पे अभी फॉर्म दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ध्यान से सुनो। अब जाएंगे टेबल पे। जैसे ही टेबल पे देखेंगे, अरे ये क्या, रोल नंबर 4 सुमन, क्लास 9 मैथ, ये कैसे हो गया। हमने डिटेल भरी थी फॉर्म में, लेकिन ये टेबल में आ गया। आई थिंक आप ये चीज रिलेट कर पा रहे होगे कि टेबल में अगर हम डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास 2 तरीका है। ये पहला तो हम सीधा नॉर्मली सिंपली जाके टेबल के अंदर डेटा को फिल कर दे। दूसरा तरीका है फॉर्म बनाएं और बस नॉर्मली जैसे फॉर्म फिलअप करते हैं वैसे करते जाएं। तो इन दोनों तरीकों में सबसे बेस्ट तरीका होता है फॉर्म, जो क्या करता है, एक बहुत ही फ्रेंडली यूजर इंटरफेस देता है, जहां पे हम अपने डेटा को बहुत इजी वे में इंसर्ट कर सकते हैं टेबल के अंदर। समझ आया? ठीक है। अब दूसरा तरीका हमारा डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली जो हमने टेबल बना रखा है, उस टेबल को हम क्या करेंगे, डिजाइन व्यू में देखेंगे। डिजाइन व्यू में क्या है, देखो नॉर्मली आप इस पे राइट क्लिक करो, फॉर्म पे जाएंगे। फॉर्म पे जाने के बाद स्टूडेंट पे राइट क्लिक करके एडिट पे जाएंगे। ठीक है ना। एडिट पे जाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई। यहां पे आपको एक स्केल जैसा बना हुआ कुछ दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं डिजाइन व्यू। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, डिजाइन मोड अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। जैसे आपने क्लिक कर दिया इस पे, ओके क्लिक हो जाओ। हाँ, अब देखो ये हमारा डिजाइन मोड आ गया है। ठीक है। अब डिजाइन मोड में हम क्या कर सकते हैं, अभी इसमें देखो यहाँ पे जो हमारा डेटा फिल करने का ऑप्शन आ रहा था, अब यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी हम किस मोड में हैं, डिजाइन मोड में। हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारा ये डिजाइन मोड हट गया, और यहां से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिर से डेटा उसी तरीके से एंटर कर सकते हैं। चलो हम एक छोटा सा यहाँ पे एक हेडिंग डाल देते ऊपर, किस चीज का फॉर्म है ये। ठीक है, हमने डिजाइन मोड ऑन कर दिया है। अब इसके अंदर हम मान लो कुछ टेक्स्ट या लेबल लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल
जैसे हमने इस तरीके से क्लिक किया, अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, कंट्रोल प्रॉपर्टीज। कहाँ जाएंगे, कंट्रोल प्रॉपर्टीज के अंदर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेबल फील्ड। अब इसकी जगह बोल देंगे हम, दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा सा इधर कर देता हूं, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, फिर से करता हूं ताकि आप बढ़िया से देख पाओ। ठीक है, सबसे पहले मैंने इस लेबल पे क्लिक किया, लेबल दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इस लेबल पे जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये आपका लेबल सिलेक्ट हो जाएगा। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक लेबल ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्रॉपर्टीज। कंट्रोल प्रॉपर्टीज मींस आप देख सकते हो मेरे पीछे, कंट्रोल प्रॉपर्टीज पे जैसे क्लिक करूंगा, अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ गई। कौन कौन सी चीजें आई हैं, ओके एक सेकंड लिमिट, हाँ। अब देखो हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स आया जिसके अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं लेबल जो है इसका, यहाँ पे नाम हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लिख देते हैं इसका नाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है ना। अब यहां से नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे आप यहाँ पे जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा है, यहां से इसका फॉन्ट साइज एंड ऑल बहुत सारी चीजें आप सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक आप बड़ा फॉन्ट रखना चाहते हो, ठीक है, बस आप सिलेक्ट करो। यू कैन सी हियर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। कलर कैसा रखना चाहते हो, यहां से आप मॉडिफाई कर सकते हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का बैकग्राउंड कलर। बस आपको कुछ नहीं करना, ये देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका तैयार हो गया। ये होता है हमारा डिजाइन व्यू, ठीक है। डिजाइन व्यू के अंदर हम फॉर्म को बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग। आप कुछ भी यहाँ पे अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हो। ये सारे टूल्स, बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं जिसके अंदर आप डेट, आपने देखा होगा ड्रॉप डाउन मेन्यू वाला डेट आता है, वहां पे डेट फिक्स कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। इसके ऊपर मैं पूरा फुल बढ़िया वीडियो बनाऊंगा, एकदम बढ़िया लेक्चर, जिसके अंदर आपको फॉर्म कैसे डिजाइन करते हैं एक बहुत ही इजी तरीके से, जिसमें आपको पूरा समझ आएगा। आप मैन्युअली आप अपने हाथ से कैसे एक फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब डिजाइन मोड हटाते हैं। यू कैन सी हियर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब यहाँ पे हम डेटा को एंटर कर सकते हैं। आई होप यहां तक समझ आया होगा। अब आखिरी हमारा बचा हुआ है रिपोर्ट। हम रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं। मान लो आपने टेबल बना लिया, क्वेरी बना लिया, फॉर्म भी बना लिया। अब फॉर्म के बाद जो आखिरी बचता हमारा रिपोर्ट, मतलब आप किसी भी टेबल से रिपोर्ट कैसे जनरेट करोगे, तो बहुत ही सिंपल है। हम इस फॉर्म को पहले कर देते हैं क्लोज, ठीक है। चलो डोंट सेव करते हैं। अब देखो लास्ट हमारा रिपोर्ट। रिपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे तो इसमें भी दो ही तरीका है। पहला क्या है हमारा, रिपोर्ट इन अ डिजाइन व्यू, यूज विजार्ड टू क्रिएट रिपोर्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, विजार्ड वाला यूज करेंगे। अब जैसे ही विजार्ड वाला यूज करेंगे वैसे ही सेम प्रोसेस है विजार्ड, है ना। हमको सब चाहिए, सारी चीजें चाहिए, रोल नंबर एंड ऑल। यहाँ से सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे टेबल का नाम स्टूडेंट, और रिपोर्ट किसकी जनरेट करनी है, इनका रिपोर्ट जनरेट करना है। सिंपली नेक्स्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे लेबल फील्ड सब दिखा रहा है हमें, लेबलिंग फील्ड कौन कौन सी है, रोल नंबर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट। आपको कुछ नहीं करना, बस नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट करोगे, आप कह रहा है कि किसी को ग्रुप करना चाहते हो एक साथ ग्रुप, ठीक है, तो आप उसका ग्रुप भी बना सकते हो। नेक्स्ट करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। अब असेंडिंग डिसेंडिंग पूछ रहा है, यहाँ पे सॉर्ट करना है, ऑर्डर में करना है, तो आप ऑर्डर कर सकते हो, अदरवाइज लीव इट। बस आपको बाइट बॉल जैसे सारी चीजें दी हुई हैं कर सकते हो। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारा, हाउ डू यू वांट योर रिपोर्ट टू लुक। आप देखना कैसा चाहते हो, मतलब अपने रिपोर्ट को कैसा दिखाना चाहते हो या देखना चाहते हो कैसा दिखे। तो आप यहाँ से लेआउट बहुत सारी सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक आपको सिंगल कॉलम में चाहिए या कैसे चाहिए, लेट मी शो यू, ठीक है। अब देखो जैसे मैं क्या करूंगा, ये कॉलम सिंगल कॉलम पे सेलेक्ट करूंगा। अब हमारा रिपोर्ट कैसे जनरेट होगा, रोल नंबर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, रोल नंबर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, इस तरीके से जनरेट होगा। लेकिन अगर मैंने ये सिलेक्ट कर दिया तो दो चीजें हमें यहाँ दिखेगी, रोल नंबर, नेम, और बाकी किधर दिखेगा, हमें इस साइड दिखेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, मान लो हमने ये बाय डिफॉल्ट हमने सिलेक्ट कर दिया। अब कर देंगे नेक्स्ट। एक सेकंड बैक करते हैं, यहाँ पे ओरिएंटेशन दे रहा है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है आप लैंडस्केप में देखना चाहते हैं या ऐसे देखना चाहते हैं, ठीक है। दोनों तरीका, हम मान लो पोर्ट्रेट में देखना चाहते हैं तो आप पोर्ट्रेट में देख सकते हो, कुछ इस तरीके से दिखेगा। हम कर देंगे नेक्स्ट।
हमें डायनेमिक चाहिए या स्टैटिक चाहिए। मान लो अगर हम टेबल में कुछ चेंज करते हैं, डायनेमिक का मतलब ये होता है कि अगर हमने टेबल के अंदर चेंज करा कुछ, रिपोर्ट के अंदर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। मतलब क्या है इसका, कि आपने कोई रिपोर्ट जनरेट की है और उसके बाद जाकर टेबल में आप क्या कर रहे हो, कुछ चेंजेस कर रहे हो, तो रिपोर्ट के अंदर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, चेंजेस वो विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अब कर देंगे नेक्स्ट, फिनिश कर देंगे। अब देखो ये हमारी रिपोर्ट बनके तैयार है। रोल नंबर सबका दिख रहा है लाइन से, नेम दिख रहा है, क्लास सब्जेक्ट क्लास सब्जेक्ट क्लास सब्जेक्ट, ये हमारी रिपोर्ट बनके तैयार हो गई। बट अब इसमें एक और मेथड था हमारा, डिजाइन मेथड, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस रिपोर्ट को अच्छे तरीके से डेकोरेट करके डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, जब मैं फॉर्म डिजाइन सिखाऊंगा आपको, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि रिपोर्ट कैसे आप डिजाइन करोगे। ठीक है, वो दोनों एक ही वीडियो में बताऊंगा मैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। कीप स्टे एंड फोकस ऑन योर स्टडीज। थैंक यू ऑल ऑफ यू। डन भाई।